रहती है, क्या तुम उन्हें स्नान कराओगे? तो उस बालक ने थोड़ा सोचा और बोला कि ठीक है, मैं लड्डू गोपाल को भी स्नान कराऊंगा। मैं रोज की पूजा के अंदर अब लड्डू गोपाल को भी स्नान कराऊंगा और लड्डू गोपाल को साफ सुथरा रखूंगा। जितना हो सके वो उतना करने को तैयार था। देखते ही देखते वो उसी दिन से रोज लड्डू गोपाल की पूजा करने लग पड़ा। लेकिन वो साथ ही साथ में शिव जी की पूजा भी करता था, क्योंकि शिव जी की पूजा उन्हें सर्वप्रिय थी। तो वो शिव जी की पूजा के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराता और फिर बाद में सारे भगवानों की पूजा करता, जिन जिन भगवानों की उन्होंने मूर्ति स्थापित कर रखी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो शिवजी जी के मंत्र के जाप के साथ साथ श्री कृष्ण जी के मंत्रों का भी जाप करने लग पड़ा और धीरे धीरे उसने एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ किया। शिवजी जी का व्रत तो वो रखता ही था, साथ में उसने एकादशी का व्रत रखने का सोचा। एक बार उसने किसी के मुख से सुना कि एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है और बहुत ही ज़्यादा पुण्य का व्रत होता है। तो उसने एकादशी का व्रत भी रखना शुरू कर दिया। एकादशी का व्रत वो उसी तरह से रखने लग पड़ा जिस तरीके से एकादशी का व्रत रखा जाता है, पूरे नियम अनुसार। और सुबह सुबह वो जल्दी उठता 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर वो सारी भगवान की मूर्तियों को नहलाता और उनका हार श्रृंगार करता और उनकी पूजा के लिए धूप बत्ती और तिलक करता और फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करता और पूरा दिन मौन रहता और किसी से भी बात ना करता। एकादशी के दिन वो पूरे नियम अनुसार व्रत रखना शुरू कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब और कैसे कृष्ण भगवान जी की ओर जा ही रहा था। लेकिन उसने शिव जी की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका मानना ये था कि सारे भगवान जो हैं वो एक ही हैं। तो शिव जी की पूजा छोड़कर उनको छोड़कर मैं लड्डू गोपाल को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जो कि एक विष्णु के ही अवतार हैं, तो वो तो अवतार तो हैं ही, साथ में उनके वो अपने आराध्य को बहुत मानते हैं, जो कि आराध्य और कोई नहीं शिवजी जी हैं। तो उस बालक ने सोच ही लिया कि मैं शिवजी जी और श्री कृष्ण जी की पूजा करूँगा और कि इन दोनों में से किसी के बीच में मैं फ़र्क नहीं